नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर आर्या। आप देख रहे हैं 24 न्यूज इंडिया। आज मैं जनपद लखीमपुर खीरी के थाना पड़वा क्षेत्र के रामनगर गांव में खड़ा हुआ हूं, जहां पर बीते 30 तारीख की घटना है कि यहां पर कुछ दूरी पर खेतों के आसपास में कुछ अज्ञात लोगों ने बहराइच जिले के सुजौली थाना में कुछ लोग सूचना देते हैं कि यहां पर दारू का कारोबार किया जाता है। लेकिन जब वहां से एक पुलिस आती है, जब वहां पर जो दारू बनाने वाले लोग हैं वो सब भाग जाते हैं, लेकिन खेतों में काम कर रहे किसान को जब वो पुलिस जब आती है बिना वर्दी के उनको मारने पीटने लगती है, तो उन लड़कियों के उन जो जिसको मार रहे थे उसके जो पोती थी ना, भतीजी थी, जो वो लोग बचाने के लिए उनको जाती हैं, तो उनके ऊपर पुलिस जो है हावी हो जाती है। उन नाबालिग लड़कियों को भी मारने पीटने लगती है। कितनी शर्मनाक बात है कि ना तो उनके साथ कोई लेडीज पुलिस थी, ना ही तो कोई कांस्टेबल थी लेडीज, ना ही कोई लेडीज सिपाही थी। उसके बावजूद उन लड़कियों से भद्रता की गई। यहाँ पर एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है जो उसमें घटना के समय थी, तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि पूरा प्रकरण क्या था। क्या नाम है आपका? सोना कौर। कहाँ रहती हैं? हम लखीमपुर खीरी में, रामनगर में। रामनगर में। क्या हुआ था पूरा मामला? मामला ये हुआ था कि हमारे ससुर जी नरकट काट रहे थे, तो हमारी नंदे गन्ना छील रही थी। तो वहां पे देखा कि हमारे ससुर को गिरा के बहुत मार रहे थे, तो हम लोग को हाथ में गन्ना था, तो गन्ना लेकर हम लोग गए। जब हमारे ससुर को बहुत पीटा गया, जो दूसरे लोग थे जो बेचारे खाद उनको भी पीटा गया। जब हम लोग छुड़ाने लगे तो हम लोग पे भी बहुत हमला किया गया। जो हम लोग ने वीडियो बनाई थी वो हमारा मोबाइल छीन के ले गए। अब पता नहीं बीगे हैं कि अपन उनके पास है, और सेवल वर्दी में थे, वर्दी नहीं थी। और हम लोग क्या जानते हैं कि सेवल वर्दी में गुंडागर्दी भी कर सके। और लड़कियों को ले गए घसीट के सर इतना मारे, इतना लात घूसों से मारे हैं, और बेइज्जती भी उन लोग की इतना की है कि हम लोग क्या बता सकते हैं। पता है कितनी शर्मनाक बात है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद जो सुजौली थाने की पुलिस आती है, यहाँ पर जो किसान खेतों में काम कर रहे थे उनको बेरहमी से बताइए लड़कियों को पीटा गया, उस किसान को पीटा गया। जब लड़कियां बचाने गई तो उनको बताइए मारा पीटा गया, जबकि कोई लेडीज सिपाही उनके पास नहीं थी, ना ही कोई कांस्टेबल लेडीज थी। बताइए कि नाबालिग लड़कियों को पुलिस किस प्रकार से हाथ छोड़ रही है, जबकि इनका कहना जो है जो पुलिस वाले यहाँ पर आए थे वो कोई जो वर्दी नहीं पहना था। तो ऐसी स्थिति में आखिर में आजकल लोग बहुत सारे उचक्के भी घूम रहे हैं, चोर बदमाश बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। तो ये लोग क्या जाने कि वो पुलिस वाले थे कि क्या थे। इसी बीच को लेकर के इनके और उन लोगों के बीच में हकटाक हुई, जिसमें जो पुलिस वालों ने उन महिलाओं के साथ, उन बच्चियों के साथ किस प्रकार से अभद्रता की, उनको मारा पीटा गया लात घूसों से। इनका जो कहना उनके साथ बहुत बेरहमी से बदतमीजी भी की गई है। यही नहीं दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं उसके बावजूद जो आज कल पुलिस आई थी ना फिर वापस घर में, जब कल वहां की पुलिस फिर आई है, जबकि उनका कहना है कि यहाँ पर जो पड़वा थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। जबकि अगर अदर जिले से कोई पुलिस आती है तो थाना संबंधित क्षेत्र में जानकारी दी जाती है, वहां से लोकल पुलिस ली जाती है, तब जाकर के जो किसी के घर में जाया जाता है। अगर महिलाओं का प्रकरण है तो कोई महिला कांस्टेबल भी साथ में होनी चाहिए, महिला सिपाही भी होनी चाहिए, जबकि ऐसा कोई भी उनके साथ में नहीं था। उसके बाद कल जो पुलिस आई है, देखिए इनके घर में किस प्रकार से तहस नहस कर दिया है, तोड़फाड़ कर दी है। आखिर में इन पुलिस वालों को, इन पुलिस कर्मियों को किसने इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि घर में जा करके कि तोड़फोड़ करे, मतलब सामान को नष्ट करे। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर एक गाड़ी पड़ी हुई है, इसको बताइए कितनी बेरहमी से तोड़ा फोड़ा गया। आखिर में इतना बड़ा इनका जुर्म क्या था कि इनके घर पे आकर के, इनके घर के अंदर घुस करके इतनी बड़ी तोड़फोड़ करके गए हैं। क्या ऐसे पुलिस वालों को किसने दे दिया परमिशन कि घर में घुस करके आइए? और भी हम दिखाते हैं कि घर में जो चूल्हे बने हुए थे जिसपे महिलाएं खाना बना रही थी, वो भी यहाँ पर तोड़ फोड़ दिया गया। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पर जिस पर खाना बनाया जाता है उस चूल्हे को भी पुलिस वालों ने तोड़ फोड़ दिया। ये देखिए कुर्सियां जो है, देखिए खाने बनाने वाले जो बर्तन है उनको तक नहीं बख्शा है। आखिर में इनको किसने परमिशन दी थी? यही नहीं, देखिए यहाँ पर जो कपड़े सिलने वाली मशीन थी उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं कि उसको भी तोड़ फोड़ दिया गया। देखिए कहाँ पर सिलेंडर वगैरह वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर मशीन पड़ी हुई है, इसको भी तोड़ा फोड़ा गया। आखिर में इन पुलिस वालों को किसने अधिकार दे दिया? जबकि अगर अदर जिले में इनको आना था तो इनको संबंधित थाने में बताना चाहिए था कि हाँ यहाँ पर हम आपके क्षेत्र में रेड डालने वाले हैं, किसी के घर में जाने वाले, किसी को पकड़ना है, कोई अभियुक्त है। लेकिन फिर भी उन लोगों के साथ में यहाँ लोकल पुलिस कोई नहीं थी। वो लोग सुजौली से, जिला बहराइच के थाना सुजौली से आ करके इनके घर में घुस करके बताइए इस प्रकार से देखिए साइकिल वाइकिल जो यहाँ पे जो भी चीजें हैं उनको सब तोड़ फोड़ दिया गया। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर नष्ट सामान कर दिया गया। तो आखिर में ऐसे पुलिस वालों को किसने परमिशन दे दिया कि अदर थाने में अगर आप जा रहे हैं तो वहां की लोकल पुलिस को बिना सूचना दिए किसी के घर में घुस जाना, उनके यहाँ महिलाओं से बदतमीजी करना, उनके घर के सारे सामान को तहस नहस कर देना। आखिर में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जी का कहना, योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है बराबर की महिलाओं के साथ किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं की जाएगी, उनके साथ जो किसी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाए। लेकिन यहाँ पर जो रक्षक पुलिस वाले हैं वही भक्षक बन बैठे हैं, जो महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, जो है परेशान
कर रहे हैं, घर का सारा सामान तहस नहस करें। आइए और भी दिखाते हैं, दूसरे घर में जो है यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको, यहाँ भी उन लोगों ने तोड़फोड़ किया है, जबकि यहाँ संबंधित थाने से जानकारी यहाँ मिल रही है कि जब वो लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर किसी थाने वाले को और थानाध्यक्ष को सूचना नहीं दी गई, उनके साथ में कोई महिला सिपाही नहीं थी, कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, उसके बावजूद घर में घुस करके देखिए कुर्सियां देखिए किस प्रकार से तहस नहस किया। आखिर में ये पुलिस थी या फिर कोई पुलिस के भेष में गुंडागर्दी करने वाले लोग थे जिन्होंने इस प्रकार से घर के अंदर तहस नहस कर दिया। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो मारा पीटा। यहाँ देखिए किस प्रकार से सब टॉर्च वगैरह जो इनके घर में लाइट वाला सामान था टॉर्च जलाने की रात्रि में, उसको भी तोड़ फोड़ दिया गया है। तो कितनी शर्मनाक बात है कि आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आया, और भी दिखाते हैं यहाँ पर और भी तोड़ा फोड़ा गया। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर इन पुलिस वालों ने गुंडेगर्दी के साथ में, आखिर में इतना बड़ा इनका जुर्म क्या था? अगर हकीकत में ये दारू बना रहे थे तो इनके ऊपर मुकदमा लिखना चाहिए था, इनको पकड़कर जेल भेजना चाहिए था। लेकिन घर में घुसकर जो सामग्री थी खाने बनाने वाली उसको तहस नहस करने का अधिकार किसने दे दिया? ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर देखिए सामान टूटा फूटा पड़ा है। जो इन लोगों का आरोप है कि कल की डेट में जो यहाँ पर 1 जनवरी 2026 को पुलिस आती है और घर में घुसकर पूरा सामान तहस नहस कर देती है, तो आखिर में ये पुलिस वाले थे कि या फिर गुंडे थे कोई? जबकि ऐसा आखिर में इनको राइट्स किसने दे दिया? क्या जो जिले के आला अधिकारी थे, माननीय जो पुलिस अधीक्षक महोदय थे, क्या उन्होंने इस चीज की परमिशन दी थी कि जाकर के घर में घुस करके इनका सामान तोड़फोड़ करना चाहिए, जो उनके खाने की सामग्रियां थी उसको तोड़फोड़ करना चाहिए? आखिर में किसने इनको राइट्स दे दिया? जबकि आज उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ना सख्त होते हुए उसके बावजूद भी पुलिस जो अपनी मनमानी पे उतर आ रही है। जबकि इनका कहना है कि यहाँ की लोकल पुलिस जो पड़ुआ थाना संबंधित पुलिस थी कोई नहीं थी, केवल पुरुषों में वहां से पुलिस आई सुजौली थाने से और यहाँ पर घर में घुसकर महिलाओं को मारा पीटा, और यानी उनको जो मारा पीटा और उसके साथ साथ घर में रखे सारे सामान को तोड़ फोड़ दिया गया। यहाँ तक कि उनका जो कहना है कि महिला घायल भी हो गई इस मामले में। जब उन्हें इस चीज के लिए बूझा तो महिला को मारा पीटा और उसके सर में काफी गंभीर चोटें। तो यही नहीं, हम आगे और भी आपको भी दिखाएंगे कि एक जगह यहाँ से जाकर के कुछ दूरी पर एक और घर है, वहां भी इन पुलिस वालों ने तहस नहस किया। तो आइए चलते हैं हम उस घर के ऊपर, दिखाते हैं आपको कि आखिर में वहां क्या क्या तोड़फोड़ इन पुलिस वालों द्वारा किया गया। आ गए हैं राजू सिंह के घर पे। आइए यहाँ भी जानते हैं कि आखिर में जो पुलिस वाले आए यहाँ पर उनसे क्या बदतमीजी की गई उनके साथ और क्या तोड़फोड़ की गई। क्या है नाम आपका? जी मेरा नाम राजू सिंह कहाँ है। रहते हैं? जी रामनगर मजरा। थाना कौन सा है? पड़ुआ। अच्छा, क्या हुआ था? यहाँ पे जैसे हम लोग घर पे सब जने बैठे थे, इधर हल्ला होने लगा कि कुछ गुंडे आए हैं। अच्छा अच्छा। तो हम लोग यहाँ से बाइक से 3-4 लोग चले गए वहाँ पे। अच्छा अच्छा। लाठी डंडा लिए थे। अच्छा अच्छा। गए वहाँ पे तो उसके बाद वहाँ देखा गया कि अब लड़कियों को और जो खाद और स्प्रे कर रहे थे उन लोगों को पकड़ के ले आके वहाँ जहाँ दारू निकलती थी हाँ। वहाँ खड़े थे सब। अच्छा अच्छा। और हम लोग उन लोगों से बात किए कि इन लोगों को छोड़ दो, कौन हो? तो कहने लगे हम लोग पुलिस वाले हैं। तो हम लोग वहां से निकल लिए। अच्छा। आए उसके बाद जो महिला थी उन लोगों के एक बाबा लगते हैं उनको पकड़े थे, तो महिला दौड़ के गई, उनको मार पीट रहे थे, छुड़ाने लगे वहां पे। छुड़ाए माला सिंह, अच्छा अच्छा। उनको छुड़ाने लगे तो लड़कियां जो थी इन लोगों को छुड़ाते छुड़ाते लड़की को एक कपार पे लाठी मारे। अच्छा। उनका कपार फूट गया। अच्छा। फिर जो 3 लड़कियां थी वो सोची कि कौन है, और भी हमको पकड़ के किसी को लेकर जा रहे थे, जिनको छुड़ाने के चक्कर में पीछे चली गई तो उनको पकड़ के लेके चले गए सब। और कोई महिला पुलिस नहीं साथ थी, खाली जो पुरुष थे। अब इनका कहना है कि इन्होंने उस समय हल्ला सुना तो ये लोग मोटरसाइकिल से वहां पर गए, तो वहां पर इन्होंने देखा कि जो लोग आए थे वो वर्दी में नहीं थे। ऐसे पुरुषों में कितने लोग थे? लगभग 6-7 लोग थे। लगभग 6-7 लोग थे जो कि नॉर्मल कपड़ों में थे। पुलिस वाले किसी प्रकार से नहीं लग रहे थे, लेकिन वहां उन लड़कियों को मार पीट रहे थे। एक माला सन नाम के व्यक्ति है, माला सन नाम के व्यक्ति उनको मार पीट रहे थे। तो इन लोगों ने जब उनसे पूछा कि क्यों मार पीट रहे हैं, तो उन लोगों ने अपने आप को पुलिस वाले बताया। तो ये लोग जो है वहां से पीछे हट गए। लेकिन इनका जो कहना है कि वहां पर जो पुलिस वाले थे उसमें से किसी ने, जो नाबालिग लड़कियां छुड़ाने के लिए गई थी अपने ताऊ को, उनके एक कपारे के ऊपर, एक लड़की के ऊपर मार दिया डंडा, जिससे उसका के कपार भी फूट गया। तो मामला जो यहाँ पर देखा जा रहा है, इनका कहना है कि वो लोग अपने खेतों में किसानी कर रहे थे, स्प्रे कर रहे थे, खाद डाल रहे थे। उसके बाद उन लोगों को पकड़ करके जहाँ पर दारू बन रही थी वहां पर उन लोगों को खड़ा किया गया और मारपीट रहे थे। जबकि ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। अगर किसी लड़की को पकड़ने के लिए आप आ रहे हैं तो एक महिला कांस्टेबल या महिला सिपाही होनी चाहिए साथ में, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। अगर हकीकत
में वो लोग जुर्म किए थे, वो लोग दारू बना रहे थे, उनके ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत था तो कानून से कोई बच नहीं सकता है। लेकिन उन लोगों को, उन लड़कियों के साथ में ऐसी भद्रता नहीं करनी चाहिए थी, उनको मारपीट पुलिस वालों को, पुरुषों को नहीं करना चाहिए था। लड़कियों को वो लोग लेडीज पुलिस लेके आते, लोकल थाने की पुलिस लेके आते, तब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते। लेकिन उन लोगों ने ऐसे कोई नियम को फॉलो नहीं किया, कानून को नजरअंदाज कर दिया और एक महिलाओं को, 3 महिला बच्चियों को उन्होंने मारा पीटा, एक महिला को और पीटा जिसके सिर पर चोटें आई, जबकि उन लोगों को बताया जा रहा है कि जेल भी भेजे। तो आखिर में आपके घर पे वो लोग क्यों आए? अब ये जानकारी हमें भी नहीं थी, कल पता चला कि पुलिस आ रही है तो हम लोग भी डर के मारे हट लिए कि क्या चक्कर है क्या नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से गए। उसके बाद ये तोड़ फोड़ सब किए हैं, नल तोड़ दिए, मशीन तोड़ दिए हैं, एक इधर मशीन वो भी तोड़ दिए। तोड़ते हुए तुरंत निकल गए, भागते हुए आए, तोड़ते हुए आगे चले गए। जबकि इनका कहना है, कल की बात है ये, कल की जबकि इनका कहना है कल की बात है, काफी संख्या में पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं बिना पूछताछ किए, बस क्या है कि घर में घुसते हैं और तोड़फोड़ कर देते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पर ये नल जो था पानी पीने वाला, इसको भी तोड़ फोड़ दिए। यहाँ पे जो कपड़े धुलने वाली मशीन थी वो भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं, इसको भी तोड़ फोड़ दिए। जबकि इन लोगों का कहना है कि यहाँ पड़ुआ थाने की लोकल पुलिस उनके साथ में नहीं थी। अब इनको जो पीड़ित पक्ष राजू सिंह हमारे साथ में अभी वार्ता हुई, उनका कहना है कि हमें पता भी नहीं था वो किस लिए हमारे घर में आए और तोड़फोड़ किए और इतना जो है तहस नहस कर दिया। तो आखिर में ऐसी परमिशन किसने दे दिया कि इतना बड़ा कौन सा जुर्म था कि घर में आकर के खाने पीने वाली सामग्री को तोड़ दिया जाए। और जो है वहां यहाँ पर जो कपड़े धोने वाली मशीनें थी, जो पानी पीने वाले नलकूप थे, उनको भी तोड़ फोड़ दिए, जो मोटरें थी उनको भी तोड़ फोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो अभद्रता पुलिस द्वारा की गई है, तो ये कोई न्यायिक व्यक्ति नहीं कर सकता है, न्यायिक कोई पुलिस वाला कर सकता है। अगर ऐसे भेष में लोग काम कर रहे हैं इस प्रकार से, देखिए खाना बनाने वाली यहाँ पर जो भी चीजें सामग्री थी, देखिए बाल्टी वगैरह रखा हुआ है, चूल्हा वगैरह यहाँ पे सब तोड़ फोड़ दिए हैं। तो क्या एक पुलिस वालों को ऐसी चीजें शोभनीय है कि जो घर में घुस करके इस प्रकार से तोड़फोड़ करना? अगर ये हकीकत में मुजरिम थे, अभियुक्त थे, तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजना चाहिए था, ना कि घर में घुस कर तोड़फोड़ करना चाहिए था। आखिर में इसकी परमिशन किसने दे दिया? ये देखिए यहाँ तक जो घर में दरवाजा लगा था उसको भी तोड़ फोड़ दिया गया। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस वालों ने कानून को फॉलो नहीं किया, उन्होंने लोकल पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। यहाँ की जो लोकल पड़ुआ थाने की पुलिस थी वहां पर कोई सूचना नहीं थी, ना ही उनके साथ में कोई लोकल पुलिस थी। उसके बावजूद वो लोग इस प्रकार से दबंगई के चलते यहाँ पर घर में, यहाँ पर इनका बता रहे हैं कि घर में घुसकर जो है बक्सा भी तोड़ा गया, उसमें से पैसा भी निकाला गया, ऐसा इनका राजू सिंह का आरोप है। तो आइए दिखाते हैं, देखिए कहां पर बक्सा तोड़ा गया। ये हम दिखा रहे हैं आपको, घर में घुस करके देखिए यहाँ पर इनका जो कहना है। ये देखिए इस बक्से में जो है भी कुंडे जो है टूटा फूटा पड़ा हुआ है। इनका कहना है कि इस बक्से में पैसे रखे हुए थे, उनको उन पुलिस वालों ने निकाल ले गया। अब ये कहां तक हकीकत है, कहां तक झूठ है, ये चीज पीड़ित पक्ष जान सकता है, या जो पुलिस वाले यहाँ पर घर में घुसकर तोड़फोड़ करने आए थे वो जान सकते हैं। आइए और भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर यही नहीं और भी सारा सामान यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया है। तो आखिर में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, आखिर में ऐसे पुलिस वालों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। अगर कोई जुर्म करता है तो उसे कानूनन सजा देनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो पुलिस वाले आए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, कानून के नियमों को फॉलो नहीं किया, जबकि अनफॉलो करते हुए जबरदस्ती बिना बताए घर में घुसकर सामान को तहस नहस कर दिया। हकीकत में अगर इस घर के मालिक जो है अगर वो गलत थे या उनके ऊपर कोई अभियोग पहले से पंजीकृत था या उन्होंने कोई जुर्म किया था, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हैं, उनको जेल भेजना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने यहाँ पर तोड़फोड़ की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इनका और जो कहना है कि उन 3 बच्चियों को मारा पीटा गया, तो क्या आखिर में एक पुरुष पुलिस वाले को ये शोभा देता है कि किसी महिला के ऊपर हाथ उठाया जाए या गिरफ्तार किया जाए? जबकि ऐसा कहीं संविधान में, कानून में नहीं लिखा हुआ है कि कोई पुरुष पुलिस वाला जो है किसी महिला को हाथ लगाए या उसको टच करे या उसको मारे पीटे। अगर महिला ने अपराध किया है तो उसको सिर्फ महिला सिपाही या महिला अधिकारी, महिला कांस्टेबल ही गिरफ्तार कर सकती है, वही सिर्फ पकड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर पुरुषों ने किसी प्रकार के कोई कानून, यहाँ पर देखिए एक और वॉशिंग मशीन रखी हुई है, उसको भी पुलिस वालों ने तहस नहस कर दिया। तो किस प्रकार से यहाँ पर जो पुलिस वालों की गुंडई सामने आ रही है, तो आपको सामने रूबरू हम दिखा रहे हैं
कि बिना बताए घर में काफी संख्या में आकर के पुलिस वाले घुस जाते हैं और सामान जो घर की सामग्री थी उसको तहस नहस कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो पुलिस वालों का कृत्य है वो बहुत ही दयनीय है और बहुत ही निंदनीय है कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है घर में घुस करके आकर के। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर में इतना बड़ा कौन सा जुर्म था? अगर ये हकीकत में अभियुक्त थे, पंजीकृत, ये देखिए कुर्सियां भी यहाँ पर रखी हुई हैं, ये सब तोड़ा फोड़ा। तो अभी तक पूरी घटना में अभी तक आपको जो हमने दिखाया है, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस वालों का शायद कोई पुराना रंजिश हो सकता है इनसे, या फिर कोई उन्होंने अपने मन की ग्रंथ कहानियों को लेकर के इनके साथ कोई ऐसा व्यवहार अदा किया है। जबकि पुलिस का और पब्लिक का कोई जो ऐसा कृत्य नहीं होता है कि रंजिश रखी जाए, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वालों ने कृत्य किया है, घर में घुसकर नाबालिग बच्चियों को मारना पीटना, महिलाओं को मारना पीटना, तो ये सरासर कहीं ना कहीं गलत है। तो जबकि इन लोगों का कहना है कि जो लोग दारू बना रहे थे वो लोग भाग गए, लेकिन जो खेतों में काम कर रहे थे लोग, उनको पुलिस वालों ने जो पकड़ करके मारा पीटा। जब उनके घर की महिलाएं गन्ना छील रही थी, वो बचाने के लिए गई, तो पुलिस वाले सादी वर्दी में थे, किसी कोई वर्दी में नहीं था। तो ये लोग ये नहीं समझ पाए कि ये लोग पुलिस वाले हैं या कोई गुंडे मवाली हैं। तो इस बात को लेकर के इनके बीच हाथापाई हुई, मतलब वार्ता हुई। इस मामले को लेकर के उन पुलिस वालों ने महिलाओं के ऊपर हाथ उठाया, उनको मारा पीटा, उनको पकड़कर थाने ले गई, जेल भेज दिया। जबकि इनका कहना है कि थाने की यहाँ लोकल जिस जहाँ रह रहे हैं वहां पर वहां पर जो है थाने में सूचना नहीं दी गई, आइए जा रही थी, जबकि सभी सादी वर्दी में थे, कोई वर्दी में नहीं था। लेकिन जो लड़कियों को मारे पीटे वो जो पुरुष पुलिस वाले थे, उन्होंने मारा पीटा। तो कहीं ना कहीं ये राइट्स गलत है। अगर हकीकत में वो लड़कियों का कोई जुर्म था या वो कहीं ना कहीं ऐसे घटना में शामिल थी, तो उनके ऊपर केस बना करके उनको महिलाओं द्वारा गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने का काम किया जाता, ना कि उनको मारना पीटना चाहिए था इन पुलिस वालों को। जबकि इनका कहना यह भी है वहां पर जो लोग बचाने गए उनको भी मारा पीटा गया। तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है और निंदनीय है। तो इस प्रकार से ऐसे पुलिस वालों को नहीं करना चाहिए था। घर में घुस करके सामान तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए था। जो अपराधी हैं उनको जेल भेजने का काम करते, लेकिन घर में घुसकर तोड़फोड़, महिलाओं को मारना पीटना, ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। तो अब देखना यह होगा, आखिर में खबरों को चलने के बाद देखते हैं ऐसे पुलिस वालों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। क्या ऐसे जो पुलिस वाले जो गुंडागर्दी के चलते घर में घुसकर सामान, जो घर में रखी सामग्री, नल और जो भी कपड़े धोने वाली मशीनें और कपड़े सिलने वाली मशीनों को तोड़फोड़ किए हैं, क्या इनके प्रति कोई ऐसी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? तो बने रहिए 24 न्यूज़ इंडिया के साथ। नंदकिशोर।